रोकने की कोशिश कर ले, बट आपको रोकना अब उनके बस का नहीं है, क्योंकि अब आपको परमपिता परमात्मा आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में अपार सुख शांति खुशियां देने के लिए तैयार है। और कहते हैं ना, जब राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सो कैसे हैं आप सब? सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। मैं आप सभी को ऑरा क्लेंस आउट करना चाहूंगी, जहां से जो भी नेगेटिविटी, नकारात्मक ऊर्जा आपके ऑरे से अटैच्ड है, प्लीज यूनिवर्स सेंड ऑल द नेगेटिव एनर्जीज बैक टू द सेंडर बाय मल्टीप्लाइंग इट थाउजेंड्स ऑफ टाइम। हर प्रकार से वो नेगेटिव एनर्जीज, काली ऊर्जा आपके ऑरे से डिटैच हो जाए। सो चलिए आज की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग में देखेंगे कि ठीक है, कहीं ना कहीं किन लोगों को आपसे जेलेसी है और क्या है कारण, और क्या कुछ आपके लिए गाइडेंस है परमपिता परमात्मा, और वो कौन लोग हैं जो आपसे जेलेसी रखते हैं, कैसे आपको अपनी एनर्जीज को प्रोटेक्ट करना है, और क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस हैं। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। जय जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ सरस्वती। क्यों उनको आपसे जेलेसी है और क्या कुछ आपके लिए मैसेजेस है। थैंक यू सो मच श्री साईं बाबा, थैंक यू भोलेनाथ, ब्रह्मांड की सारी दिव्य शक्ति। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ संदेश है, और क्यों उस हेटर को, मेरे व्यूअर्स के हेटर्स को मेरी व्यूअर्स से जेलसी है। ओके, 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज आई है, द जस्टिस, द 3 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है, द 10 ऑफ कप्स रिवर्स, द 5 ऑफ वॉन्ड्स रिवर्स, द 9 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है। सो चलिए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर ये चीज़ एकदम क्लियरली नजर आ रही है ना, लुक एट दिस, 8 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जीज है, द 4 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। ये सब कार्ड्स क्लियरली एकदम ये चीज़ बता रहे हैं कि उस महिला शत्रु को आपसे जो सबसे ज़्यादा जेलेसी है, और उसका रीज़न क्या है, आपका और आपके परिवार में जो सुख शांति और खुशियाँ हैं, इन सारी चीज़ों से आपकी उस महिला शत्रु को बहुत ज़्यादा हाई लेवल की जेलेसी है। ये कोई भी पर्टिकुलर पर्सन हो सकता है, ठीक है। आपके परिवार में जो सुख शांति है, जो खुशियाँ हैं, जो परिवार का एकता है, यही आपकी महिला हिटर को सबसे ज़्यादा चीज़ें क्लियरली मतलब यहाँ पर नज़र आ रही है। यही सबसे ज़्यादा उसकी जेलसी का कारण है। आपकी पेंटिकल्स यानी आपका धन, आपकी सुख शांति, और आपका आपके जो लव्ड वंस के साथ जो कनेक्शन है, आपका जो आपके प्रेम के साथ, ठीक है, आपका जो आपके प्यार के साथ जो कनेक्शन है, ये आपके महिला शत्रु को, ये आपके हेटर्स को बहुत ज़्यादा अखरता है, और इसी चीज़ को बर्बाद करने में, इसी चीज़ में हमेशा क्रिया आप देखते भी है। यानी सबसे ज़्यादा अगर जो चीज़ डिस्टर्ब आपकी लाइफ में होती है, वो है आपका और आपके पार्टनर का कनेक्शन, और इसकी वजह से पूरी फैमिली पर इस चीज़ का नेगेटिव प्रभाव पड़ता है। द 2 ऑफ कप्स की एनर्जीज है। कहीं ना कहीं ये कार्ड क्लियरली ये बता रहा है कि आपके और आपके पार्टनर को आपसे दूर करना, कहीं ना कहीं 24 घंटे लड़ाई झगड़ा होना, तो ये जो विद्वेषण क्रिया होती है, जिसका असर या आप पर क्रिया करवा देना, आपके पार्टनर पर करवाना, ताकि आप दोनों एक दूसरे को समझ ही ना पाए, ठीक है, और हमेशा लड़ाई झगड़ा और मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो, किसी ना किसी प्रकार से थर्ड पार्टी का इन्फ्लुएंस हो। तो इस प्रकार से काली क्रियाएं बार बार करवाई जाती है, 1-2 बार नहीं बोलूँगे, 8 से 10, मतलब कहते हैं ना, ऐसा आपको भी लगता होगा कि क्या हर बार हो रहा है। हाँ जी, हर पूर्णिमा, हर अमावस्या में इस तरीके से हैवी स्पेल करवाया जाता है। यहाँ पर ये चीज़ों को आप महसूस करते हैं, आपका इंट्यूशन कहता है, सिर्फ और सिर्फ आपके और आपके पार्टनर में एक मिसअंडरस्टैंडिंग आ जाना, एक कला कलेश आना, और हमेशा मन में एक मन मुटाव रहना, जिसकी वजह से आपको कभी आप जीवन में सुख शांति से आगे बढ़ ही ना पाओ, आपको समझ ही ना आए, और हमेशा आप एक ही चीज़ कहो कि मेरे रिलेशनशिप में जो डिस्टर्बेंस चल रहा है, उसकी वजह से जो सुख शांति है, जो खुशियाँ हैं, जो हैप्पीनेस की एनर्जीज है, वो आपके घर से, वो आपके लाइफ से डिस्टर्ब हो जाए। ये यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। किसी ना किसी प्रकार से उस पर्टिकुलर पर्सन को, ठीक है, आपसे जेलेसी है, और उसे असल मायने में अंदर से इनसिक्योरिटी महसूस होती है। आपकी गुणवत्ता, आपकी प्योरिटी, आपको उससे मतलब कहीं ना कहीं एक इनसिक्योरिटी की एनर्जीज है, ठीक है, जिसकी वजह से वो महिला शत्रु ओपनली एक्सप्रेस नहीं कर पाती है, ठीक है। आपके लुक्स हो सकता है, आपकी आपकी प्योरिटी, आपकी पवित्रता, राइट, ये कुछ चीज़ें हैं, आपका कॉन्फिडेंस, आपकी पर्सनालिटी, ये इतनी ज़्यादा पावरफुल है कि उस महिला शत्रु को बहुत ज़्यादा अखरता है, और जिसकी वजह से वो आप पर हैवी स्पेल करवाना, अगर आपके शरीर में दर्द है, ठीक है, कंधे पर या कहीं पर भी आपके शरीर में बहुत ज़्यादा दर्द दे रहा है, आप घर से एक कदम बाहर नहीं निकलना चाहते, राइट, आप तैयार नहीं होना चाहते हो, आप बहुत हैवी फील करते हो, है ना, आपके शरीर में ऐसा लगता है हमेशा सोने के बाद भी नींद नहीं पूरी हो रही है, जगह जगह कहीं ना कहीं नील के निशान बन रहे हैं, ऊर्जा इतनी ज़्यादा डाउन लग रही है, ऐसा लग रहा है कि सुबह उठे हैं
कुछ काम तो किए नहीं है बट स्टिल इतना ज़्यादा थका हुआ महसूस कर रहे हैं। चीज़ें सब कुछ ठीक है, छोटी छोटी बात लोगों की इतनी अखरने लगी है। ठीक है, तो ये यहाँ पर एकदम सही चीज़ है कि यहाँ पर आपको मेंटली आप पर हैवी स्पेल करवाकर आपकी एनर्जीज को, आपकी ऊर्जा को बांधने की 110% कोशिश की गई है। आपके लिए यहाँ पर सात्विक हीलिंग बहुत ज़्यादा पावरफुल रिजल्ट लेकर आएगी और हीलिंग के स्लॉट्स भी काफ़ी ज़्यादा अभी फुलफिल्ड चल भी रहे हैं, ये भी बात सच है, क्योंकि जब हीलिंग करते भी है किसी क्लाइंट की तो वो बहुत ज़्यादा पावरफुल होती है, टाइम एंड एनर्जी लगता है। तो इसीलिए जो जेन्युइनली इससे जुड़ना चाहते हैं वही संपर्क करें व्हाट्सअप नंबर पर। और अभी हीलिंग बहुत सारे क्लाइंट्स की भी चल भी रही, तो स्लॉट्स काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड भी है और मेरी भी ऊर्जा उसमें लगती है तो बहुत ज़्यादा वो पावरफुल होती। तो यहाँ पर ये चीज़ ज़रूरी भी है क्योंकि आप आसपास इतने लोगों से घिरे हुए हो ना, यहाँ पर एक दो का नहीं है। और सबसे बड़ी बात आपके प्रेम से, या तो मतलब कहीं ना कहीं ये आपके हेटर्स को ये चीज़ें समझ में नहीं आती है कि जो आपका और आपके पार्टनर का कनेक्शन है, राइट, चाहे आपको आप है ना कहीं आपके पार्टनर उनको बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनालिटी वाइज, नेचर वाइज, कैरेक्टर वाइज, वेल्थ वाइज लगते हैं, आपकी पर्सनालिटी लगती है, तो आप दोनों एक दूसरे को डिजर्व करते हो, इसीलिए दोनों साथ हो। बट नहीं, हम अपने पर नाकाम करके हम उसकी ज़िंदगी बर्बाद अगर करते हैं तो ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों की गंदगी सोच होती है। पर वही बात है कि अगर वो अपने पर काम करने लग जाए तो जीवन में बहुत सुख शांति रहे। पर नहीं, जेलसी के कारण इतनी ज़्यादा नेगेटिविटी कि बार बार आपको और आपके पार्टनर को दूर करने की कोशिश भी की गई है, आपके घर में लड़ाई झगड़ा और कला कलेश करवाने की बहुत ज़्यादा कोशिश भी की गई है, जिसका असर आप अपने जीवन में देखते आ रहे हो। ये चीज़ यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है। 5 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज है। कम्युनिकेशन, आप और मतलब ऐसा लगता है घर परिवार में सब बैठे हैं इकट्ठे बात करने के लिए, बात नहीं हो रही है, लड़ाई झगड़ा हो रहा है, कला कलेश हो रहा है। तो यहाँ पर हाउस प्रोटेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी नज़र आ रहा है आपको। आपके घर में क्लियरली मतलब यहाँ पर मेरे को दिखता है ना कि 24/7 उस महिला शत्रु को आपसे जलन रहती है और कंपटीशन रहता है हर एक चीज़ का, कपड़े का, पार्टनर का, लुक्स का, पैसे का, हर एक चीज़ का, मतलब बहुत ज़्यादा रहता है। आपका ध्यान आप पर उतना नहीं होगा जितना उस पर्टिकुलर पर्सन का आप पर ध्यान रहता है। हर पल इनसिक्योरिटी खुद में महसूस करना, खुद में हैवीनेस महसूस करना और फिर आपके साथ भिड़ना और आपको मतलब ये कंपैरिजन 24/7 उस पर्टिकुलर पर्सन की माइंड में चल रहा है और सारी खुराफातियाँ दिमाग, सारे कलह कलेश और सारी काली क्रियाएं, ये सब चीज़ें उसी के माइंड में चल रही है। ठीक है, सेम फ्रेंड सर्कल या फिर कहीं ना कहीं किसी थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस का भी एनर्जीज नज़र आ रही है। तो ये यहाँ पर क्लियरली नज़र आ रहा है जो आपके और आपके रिश्ते में डायरेक्ट इन्फ्लुएंस लेकर आने की कोशिश में यहाँ चीज़ें एकदम क्लियरली नज़र आ रही है। आपके कम्युनिकेशन स्किल्स, मतलब यहाँ पर मेरे को आपकी जो एनर्जीज समझ आ रही है, ठीक है, जो 3 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज है, कहीं ना चीज़ें, सिचुएशन चाहे जितनी भी वर्स्ट हो जाओ, आप अपना वो स्टैंडर्ड, वो क्लास, ये चीज़ों को आप कभी नहीं खोते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत ये आपकी संस्कार है, ये आपकी यूनिकनेस है, ये आपके लिए नेचुरल है। बट कहीं ना कहीं ये भी आपकी महिला शत्रु को बहुत अखरता है कि चीज़ें, सिचुएशन इतनी वर्स्ट हो गई है बट वो स्टैंडर्ड, वो क्लास, वो मतलब कहते हैं ना एलिगेंस, उस चीज़ को आप मेंटेन रखते हैं। कैसे आप स्टिल, ठीक है, इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आप हर एक चीज़ को संभाल कर आगे बढ़ते हैं। तो ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली नज़र आ रही है कि हर एक रिश्ते को, हर एक चीज़ों को जो संभाल कर आगे बढ़ने की जो क्षमता है और जो कॉन्फिडेंस और जो कहते हैं ना पावर है, वो सच में बहुत पावरफुल है आपकी एनर्जीज। 10 ऑफ कप्स रिवर्स की एनर्जीज है। ठीक है, यहाँ पर किसी भी आउटर पार्टी को इन्फ्लुएंस मत होने दीजिए। आपके घर में क्या चीज़ें चल रही है, क्या नहीं चल रहा है, इस चीज़ों को लेकर किसी भी मतलब आपके घर में क्या धन आए, कितना धन है, क्या चीज़ें हो रही है, कोई भी बात हो, कोई भी चीज़ हो, इवन कोई ऐसी भी पर्टिकुलर पर्सनालिटी जिसकी एनर्जीज आपको नहीं पसंद आती, आप उसे अपने घर में भी एंट्री बिल्कुल मत दीजिए, बिल्कुल मत दीजिए। इस चीज़ को इम्पोर्टेंस दीजिए और ऐसे लोगों से ना दोस्ती बनाए रखना है ना दुश्मनी, बस एक दूरी बनाए रखना है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ना ही दोस्ती ना ही दुश्मनी। और ये भी बात सत्य है, आपको अपने से रिलेटेड कोई चीज़ या कोई खाने पीने का, इन सब चीज़ों का तो जो बेसिक चीज़ है वो तो ध्यान देना ही है, बट दुश्मनी भी नहीं बना के रखनी है, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर आपको अपनी एनर्जीज़ को जितना हो सके, कहते हैं ना,
खुद में समेटना होगा और खुद को पावरफुल बनाना होगा, क्योंकि यहाँ पर जो लोगों की जेलसी है वो जेलसी रखते रहेंगे, वो आपके बाद भी रखेंगे, वो आपके साथ रख रहे, वो किसी और के साथ भी रखेंगे। तो जिसकी जो नकारात्मकता है, जो नेगेटिविटी है, वो सबके है ना, वो सबके साथ है। वो उनके खुद के घर परिवार वालों के साथ भी है, वो उनके खुद के बच्चों के साथ भी, वो अपने बच्चों को भी है ना किसी प्रकार से उनके भी रिश्ते में नकारात्मक प्रभाव लेकर आएंगे। तो जिसके जो नेचर है वो चीज़ इस पे कुछ कर नहीं सकते हैं, बट ऑल यू कैन डू इज टू प्रोटेक्ट योर एनर्जीज। ठीक है, तो ये चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना है, बहुत ज़्यादा हाईली इंपॉर्टेंस देने के लिए कहा जा रहा है। और आपको आपके पार्टनर के रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी बात किसी थर्ड पर्सन को नहीं बतानी है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। थैंक यू सो मच श्री माँ काली। प्लीज़ गाइड कीजिए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या कुछ मैसेजेस हैं। इनिशियल लेटर्स की अगर मैं बात करूँ ना, तो यहाँ लेटर पी, लेटर एस, लेटर एफ की एनर्जीज है, लेटर के हो सकता है, राइट, लेटर आर हो सकता है, आर पी एस के एफ, राइट। तो ये कुछ लेटर्स बहुत ज़्यादा क्लियरली नज़र आ रहे, ए एन एस, तो एस की एनर्जीज है ही, जे, डी। ठीक है, तो ये कुछ इनिशियल लेटर्स हो सकते हैं उस पर्टिकुलर हेटर के। आप आगे आने वाली बुरी चीज़ों से आपको आगे आने वाली बुरी चीज़ों से बचाते हैं प्रभु जगन्नाथ जी, इसीलिए कई बुरे लोगों को निकाल देता हूँ तुम्हारे जीवन से। ठीक है, बहुत सारे बुरे लोगों को आपके मतलब कहते हैं ना, एक बहुत बहुत भयावह चीज़ है जो लोग आपके जीवन से निकल भी रहे हैं ना, ये जो निकल गए हैं, ये सच में उस परमपिता परमात्मा की कृपा है, उनका बहुत ग्रेट प्यार है, 110%। क्योंकि कहीं ना कहीं आगे कुछ हुआ नहीं है, या कुछ हो भी गया तो उससे भी कई गुना ज़्यादा बुरा बदतर हो सकता था। ठीक है, तो इसीलिए कई बुरे लोगों को निकाल देता हूँ मैं जीवन से तुम्हारे, बहुत भयावह लोगों को परमपिता परमात्मा निकालते हैं। सेवा और शुक्राना आपका लक बढ़ाता है, परमपिता परमात्मा से हर एक चीज़ को लेकर, ठीक है, शुक्र गुजार हमें होना चाहिए। और शुक्राना और सेवा, ये दोनों चीज़ें हमारे भाग्य को बढ़ाता है। कहते ना किसी के जीवन में यार उसने इतनी मेहनत, मतलब उसने इतनी सी मेहनत की और उसे इतना ज़्यादा ग्रेट सक्सेस मिला, क्योंकि वो अपने जीवन में सेवा, अच्छे कर्म, कहते हैं ना गुप्त दान, अकस्मात दान, जो गुप्त दान करता है उसे अकस्मात धन की प्राप्ति होती है। तो वही बात है कि सेवा और शुक्राना आपके भाग्य को बढ़ाता है। रिएक्शन देना मना है, ठीक है, आपके हीटर्स कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी करेंगे, आपको प्रोवोक करेंगे, बट आपकी सारी एनर्जी, सारी ऊर्जा आप में होनी चाहिए। एंड आपको किसी भी प्रकार से कोई रिएक्शन नहीं देना है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ आपका टेंशन और आपका रिएक्शन चाहते हैं। और ये चीज़ जब आप देना बंद कर देंगे, दे विल बी लाइक खुद अपने आप वो आपकी ज़िंदगी से निकल जाएंगे, क्योंकि वो आपके रिएक्शन पर, आपके अटेंशन पर पलते हैं। दे आर लाइक होस्ट, पैरासाइट्स हम पढ़ते थे ना, बस वही चीज़ है। आपके नाम पर जोक या ताना कर रहे हैं हेटर्स, कहीं ना कहीं आपकी ऊर्जा, आपकी एनर्जी जो इतना डाउन आप खुद को फील करने लगे हो, महसूस करने लगे हो, ये बहुत सारे लोग कहीं ना कहीं आपकी पर ताना करना, यहाँ पर जोक करना, ये चीज़ें करने लगे हैं। वही उनका कार्य है, वो वही करते आएंगे, उस चीज़ों से अफेक्ट नहीं होना। बट येस, अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी है। अपने आप को मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली आगे बढ़ाना और अपनी एनर्जीज़ को प्रोटेक्ट करके आगे बढ़ना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इस चीज़ को ज़रूर इम्पोर्टेंस दीजिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके सोशल मीडिया, आप क्या कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो, स्टेटस आपका देखना, ठीक है, सोशल मीडिया पे आपके पिक्चर्स, फेसबुक में, व्हाट्सएप पर, ठीक है, तो जो भी पिक्चर्स आप अपलोड कर रहे हो या जो भी चीज़ें करो, तो उन सारी चीज़ों से भले आप उनको ब्लॉक भी किए हुए हो, फ्रेंड लिस्ट में ना भी हो, बट दूसरे आईडी से कहीं ना कहीं सीक्रेटली आपको आपके हेटर्स ऑब्जर्व कर रहे हैं। आपके हेटर्स आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं, क्योंकि वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आपके हेटर्स आपके पीठ पीछे बुराई करते हैं क्योंकि वो आपकी बराबरी नहीं कर सकते हैं। हिम्मत नहीं हारी, आपने इस बात की दात देनी पड़ेगी, चाहे सिचुएशन, चीज़ें जैसी भी हुई, आप हिम्मत नहीं हारे हो, सच में इस बात की दात देनी पड़ेगी। उनका घमंड ही उनका डाउनफॉल बनेगा।
जिस भी पर्टिकुलर पर्सन के जीवन में घमंड आ जाता है उसका डाउनफॉल उसी समय से शुरू होता है, तो उनका घमंड ही उनका डाउनफॉल बनेगा। जो रुकावट थी अब वही रास्ता बनेगी। जो जो आपके जीवन में चीज़ें लगी कि ये रुकावट है, अब वही चीज़ें आपके जीवन में रास्ता बनकर आई। मैं ईश्वर तुझको ऐसे मुकाम पर ले जाऊंगा जहां से तुझे कोई नीचे नहीं उतार पाएगा। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री साईनाथ। मैं ईश्वर तुझको ऐसे मुकाम पर ले जाऊंगा जहां से कोई भी आपको नीचे नहीं उतार पाएगा। पैसा आएगा और ज़रूर आएगा, लेकिन तू अभी मेहनत करना मत छोड़ना। पैसा आएगा और बहुत ज़्यादा आएगा और ज़रूर आएगा, बस मेहनत करना नहीं छोड़ना है। उनके दिल में आपके लिए उनके दिल में आपके लिए अब भी गहरी फीलिंग्स है, राइट। तो उनके दिल में आपके लिए अब भी गहरी डेंस इंटेंस फीलिंग्स है। उनका ईगो ही आपके रिश्ते के बीच में आ रहा है। कहीं ना कहीं रिश्ते में जो है ना ईगो, तो वही आपके रिश्ते के बीच में आ रहा है, उनका ईगो। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, हेटर्स खुद एक्सपोज हो जाएंगे। यू डू नॉट हैव टू डू एनीथिंग। हेटर्स खुद, अब कहते हैं ना, जब चीज़ें वो जो पाप कर्म करे सच छुपता नहीं है। आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, हेटर्स खुद एक्सपोज होंगे। आपको रुकना नहीं है, अब आपको रुकना नहीं है, अब उनके बस का नहीं। आपको रोकना अब उनके बस का नहीं है। कोई पर्टिकुलर पर्सन चाहे आपको जितने भी रोकने की कोशिश कर ले, बट आपको रोकना अब उनके बस का नहीं है, क्योंकि अब आपको परमपिता परमात्मा आगे बढ़ाने के लिए, जीवन में अपार सुख शांति खुशियाँ देने के लिए तैयार है। और कहते हैं ना, जब जो परमपिता परमात्मा की नज़रों में उठ गया, उसे गिराना असंभव है, उसे रोकना मुश्किल है। जय जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली। सो चलिए देखते हैं क्या कुछ मैसेजेस श्री माँ दुर्गा की तरफ से आप सबके लिए हैं। जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली, जय जय श्री माँ सरस्वती। ओके, हीलिंग टेक्स टाइम, ठीक है, हीलिंग में समय लगता है। गिव योर सेल्फ ग्रेस। खुद को, कहते हैं ना, जब हम फ्रेंड्स हो, फैमिलीज हो, जब दूसरों को इतने प्यार से समझाते हैं, इतनी प्यार से बात करते हैं, जब खुद की बारी आ जाती है तो कहाँ चल जाता है वो प्यार। वो प्यार से समझाना, वो एक दूसरा चांस देना, वो ध्यान रखना, वो सब चीज़ें कहाँ चली जाती है। तो बस यहाँ पर आपको खुद को, जो चोट भी लगती है, ठीक है, यहाँ पर जय जय श्री माँ मातंगी माँ, यहाँ पर ये एक बहुत पावरफुल मैसेज है कि जो चोट भी लगती है जीवन में, वो असल मायने में दे आर द सैक्रेड डोर्स टू लाइट, ठीक है। मतलब वो कहीं ना कहीं जीवन में एक कुछ सिखाने के लिए, है ना, वो सिचुएशन चीज़ें आती है, कुछ ज्ञान के लिए, ज्ञान हम उससे सीखते हैं। तो असल मायने में चोट भी जो है, ठीक है, वो असल मायने में जो लगी है, ये असल मायने में एक प्रकाश की ओर रीडायरेक्ट करती है। डू नॉट shrink to fit into others fear, expand in your truth, ठीक है। यहाँ पर आपके लिए माँ दुर्गा तरफ से बहुत पावरफुल मैसेज आया है। अपने आप को, अपनी एनर्जीज को, अपनी ऊर्जा को, जस्ट बिकॉज किसी को पसंद नहीं आएगा या किसी के फ्रेंड सर्कल में रहना है, तो अपनी ऊर्जा, अपनी काबिलियत, अपनी कैपेबिलिटीज़ को श्रिंक नहीं करिए, यानी खुद को रोकिए बिल्कुल भी मत, ठीक है। दूसरों के डर में, दूसरों को डर लगेगा, इतना ऊंचा मत सोचिए। अरे ऊंचा सोचिए, जितना ऊंचा सोच सकते हो उससे कई गुना ऊंचा सोचिए, ऊंचा मांगिए, क्योंकि आप उस परमपिता परमात्मा से मांग रहे हैं, राइट। और ये चीज़ यहाँ पर कही जा रही है। जय जय श्री माँ काली, जय जय श्री माँ दुर्गा। जो भ्रम को, ठीक है, जो आपके माइंड में किसी प्रकार से जो सामाजिक एक जेल बना हुआ है कि इतना ही सोचना है, इतना ही करना है, ठीक है, और इस प्रकार से जो चीज़ें थॉट प्रोसेस है, तो यहाँ पर वो उस भ्रम से निकलना है, ठीक है। श्री माँ काली अर्जेस यू टू ब्रेक फ्री फ्रॉम सोसाइटल केजेस, यानी जो समाज में या ये जो सोसाइटी में जो एक बनाया गया है ना, पिंजड़ा, कैद, उतना ही सोचना, उतना ही करना, उससे ज़्यादा नहीं। तो उस चीज़ से आपको निकलना होगा, क्योंकि जीवन आज में है। एंड लिव योर ऑथेंटिक ट्रू लाइफ। जिस तरीके से जो आप है
उस तरीके से एकदम खुले मिजाज से जीना शुरू करिए। ये चीज़ यहाँ पर बहुत क्लियरली मैसेज है। यहाँ पर आपको क्या करना है, काला तिल को श्री माँ काली के, ठीक है, मतलब आप जब तेल जला सॉरी जब दीपक आप जलाते तो उसमें थोड़ा सा काला तिल डालिए और क्या कहा जा रहा है, एक आप, ठीक है, मिट्टी का दिया लीजिए, उसमें आप तेल डालिए, काला तिल थोड़ा सा डालिए और जोत जलाइए माता रानी के, ठीक है, वो जोत सामने रखिए। उसके बाद फिर आपके मन में जो भी आपको चीज़ें रोकती है, जो भी आपको लगता है कि ये मेरे लिमिटिंग बिलीव्स है, यानी कहीं ना कहीं ये चीज़ें मेरे को रोक रहा है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, वो कॉन्फिडेंस हो सकता है, वो पेरेंट्स क्या कहेंगे, फैमिली मेम्बर्स क्या कहेंगे, ऐसे ऐसे करके बहुत सारी चीज़ें इंसान के माइंड में होता है। मतलब आपको आपके ट्रू लाइफ, मतलब जो आप जिस तरीके से जीना चाहते हो, ठीक है, उस तरीके से आप नहीं जी पा रहे हो, आप अपना ट्रू सेल्फ नहीं जी पा रहे हो। किन चीज़ों की वजह से? जस्ट राइट इट डाउन ऑन अ पेपर, राइट, और उसको बहुत केयरफुली, जब आप जोत जलाए हैं तो उसी जोत में उस पेपर को, ठीक है, जो जो आपने निकला, जो जो चीज़ आपको लगता है आपके जीवन में रुकावट बन के आ रही है, तो उन चीज़ों को आप फिर उस पेपर को जला दीजिए। तो फिर ये चीज़ को जब आप करेंगे उसके बाद आप देखिएगा, इन चीज़ों को करिएगा तो वो जो भी चीज़ें आपको रोक रही है जीवन में आगे बढ़ने से, उन चीज़ों का खात्मा होगा, वो चीज़ें अब रुकावट नहीं बनेगी। तो इस चीज़ को आप ज़रूर इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। बाकी कार्य कुशलता का अगर आप त्रास हो रहा है, यानी आप अपने जीवन में देख रहे हैं कि आप काम है आपके पास बट स्टिल आप काम होने के बावजूद भी आप काम नहीं कर पा रहे, या आपके लव्ड वंस या किसी भी प्रकार से जो रुकावट आप अपने जीवन में देख रहे हैं, या आपके कार्य कुशलता में त्रास हो रहा है, तो इन चीज़ों को लेकर आपको सच में एक पावरफुल, ठीक है, रेमेडीज से जोड़ना चाहिए और सिद्ध सात्विक शक्तियाँ आपको पावरफुल बेस्ट रिजल्ट्स लेकर आएगी। जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली। मैं रीडिंग को यहीं पे कंक्लूड करती हूँ। कैसी लगी रीडिंग आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। परमपिता परमात्मा का आशीर्वाद, उनकी कृपा हर पल, हर सेकंड, हर क्षण हम सबके साथ है। जय जय श्री माँ दुर्गा, जय जय श्री माँ काली। थैंक यू सो